सिख पंथ के लोग कैसे मनाते हैं दिवाली, जैन पंथ के लोग कैसे मनाते हैं दिवाली, बौद्ध पंथ के लोग कैसे मनाते हैं दिवाली। दोस्तों, दिवाली पर इन 3 सवालों का जवाब बहुत से लोग नहीं जानते हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि सनातन धर्म के हिंदू दिवाली कैसे मनाते हैं, लेकिन सनातन के जैन, बौद्ध और सिख पंथ के लोगों की दिवाली से जुड़ी मान्यताएं और परंपराएं क्या हैं, ये हम नहीं जानते। तो वीडियो में हम सनातन के इन तीनों पंथों के दीपावली पर्व के बारे में डिटेल में बताएंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आपको जैन पंथ में मनाई जाने वाली दिवाली के रूप में बताते हैं। जैन समाज महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में दीपावली का पर्व मनाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर स्वामी को चतुर्दशी के प्रत्यूष काल में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये चतुर्दशी का अंतिम पहर होता है, इसलिए जैन लोग दीपावली अमावस्या को मनाते हैं। जैन ग्रंथों के मुताबिक महावीर भगवान ने मोक्ष पाने से पहले आधी रात को आखिरी बार उपदेश दिया था, जिसे उत्तराध्ययन सूत्र के नाम से जाना जाता है। भगवान के मोक्ष में जाने के बाद वहां मौजूद जैन धर्मावलंबियों ने दीपक जलाकर रोशनी की और खुशियां मनाई, इसलिए जैन लोग भी दिवाली के दिन दिए जलाते हैं। इसके अलावा दीपावली के दिन ही महावीर के प्रथम शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर को इस दिन मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हुई और गणधर गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान रूपी सरस्वती की प्राप्ति हुई। इसलिए जैन पंथ में दीपावली के दिन लक्ष्मी सरस्वती का पूजन किया जाता है। दिवाली के दिन जैन मंदिरों में निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि लड्डू गोल होता है, जिसका न आरंभ है न अंत है। आत्मा भी अखंड लड्डू की तरह है, जिसका न आरंभ होता है और न ही अंत। इसके अलावा लड्डू बनाते समय बूंदी को कड़ाही में तपना पड़ता है और तपने के बाद उन्हें चाशनी में डाला जाता है। उसी प्रकार अखंड आत्मा को भी तप की आग में तपना पड़ता है, तभी मोक्ष रूपी चाशनी की मधुरता मिलती है। अब आपको बताते हैं कि बौद्ध धर्म में दिवाली कैसे मनाई जाती है। हिंदू धर्म की तरह बौद्ध धर्म में भी दिवाली को दीपदान उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध समाज के लोग दीपावली के दिन अपने घरों और मंदिरों को दीपक से सजाते हैं। इसके अलावा स्तूपों पर भी दिए जलाए जाते हैं। बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद दिवाली के दिन ही गौतम बुद्ध अपने गृहनगर कपिलवस्तु लौटे थे। तब वहां के लोगों ने उनका स्वागत लाखों दीप जलाकर किया था। इसी दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को अप्पो दीपो भव का उपदेश दिया था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बड़े स्तर पर दीपावली पर दिए जलाने का आदेश दिया था। और अब आपको बताते हैं कि सिख समाज के लोग दीपावली का पर्व कैसे मनाते हैं। सिखों में दिवाली का पर्व बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को मुगल सम्राट जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। यहाँ पहले से 52 हिंदू राजा भी कैद थे। जेल में पहुंचने के बाद हिंदू राजाओं ने उनका सम्मान और आदर सत्कार किया। इससे मुगल बादशाह और झल्ला गया। उसे लगा कि कहीं बगावत ना हो जाए। ऐसे में मुगल बादशाह के एक अधिकारी ने हरगोविंद साहिब को रिहा करने की सलाह दी, लेकिन हरगोविंद साहिब ने खुद रिहा होने के साथ ही हिंदू राजाओं की भी रिहाई मांगी। मुगल बादशाह जहांगीर को हरगोविंद साहिब की बात माननी ही पड़ी और आखिर 1619 में कार्तिक अमावस्या यानी दिवाली के दिन गुरु साहिब 52 राजाओं के साथ कैद से बाहर आ गए। इस दिन गुरु साहिब जी ने अपने अनुयायियों के पास लौटकर समाज में स्वतंत्रता का संदेश दिया, जिसे याद करते हुए सिख समुदाय दीपावली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। सिखों के लिए दिवाली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिवाली के दिन ही 1577 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था, जो सिख समुदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित हुआ। इस दिन गुरुद्वारे में दिए जलाए जाते हैं और रोशनी की सजावट की जाती है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में इस दिन विशेष सजावट की जाती है और लाखों दीप जलाए जाते हैं। इसके अलावा सिख लोग अपने घरों में भी दीपमाला की सजावट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सनातन धर्म से जुड़े हर पंथ और संप्रदाय में किसी न किसी रूप में दीपोत्सव मनाने की परंपरा रही है। वर्तमान काल में सनातन धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार होने के बाद दुनिया के कई देश दीपावली त्योहार मनाने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस में 2003 से दिवाली मनाई जा रही है। इसी तरह दूसरे कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हर साल दिवाली मनाने लगे हैं। दुनिया के कई देशों में भारतीय मूल के लोगों के पहुंचने के बाद यह त्योहार आज विश्वव्यापी हो गया है। दोस्तों, सनातन के त्योहार दीपावली की व्यापकता को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।